ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां पर बड़ी खबर कटरा से सामने आ रही है, जहां पर कटरा के प्रस्तावित रोपवे को लेकर बड़ी खबर है। कटरा संघर्ष समिति ने 72 घंटे की हड़ताल में, जिसने पिछले दिन यहां पर लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा था, और इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कि 72 घंटे की हड़ताल जो है वो लगातार जारी थी और घंटे की हड़ताल बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। बता दें क्योंकि इन संघर्ष समिति और साथ ही साथ जो प्रशासन है, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उनके बीच में बातचीत नहीं हो पाई, कुछ बीच का रास्ता नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से अब ये 72 घंटों की हड़ताल जो है अब इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर और 72 घंटे बढ़ाने की जो मांग है वो यहाँ पर रखी गई थी और इस मांग को पूरा कर लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। आज इसका आखिरी दिन, यानी कि 72 घंटे की हड़ताल का आज आखिरी दिन था, लेकिन आज और 72 घंटे इसे बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। लगातार इसको लेकर संघर्ष समिति द्वारा जो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और अब कटरा का जो प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट है, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कि 72 घंटे की जो हड़ताल यहां पर कटरा संघर्ष समिति ने की थी, इसको बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी 25 दिसंबर को देर दोपहर को लिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल और कुछ दिन के लिए ये हड़ताल आगे बढ़ सकती है। मुद्दा काफी गर्माता नजर आ रहा है, जहां पर महिलाएं भी जो है वो सड़कों पर उतरी और महिलाओं के साथ साथ जो है पुरुष भी सड़कों पर हैं। हमारे साथ सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं कटरा से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ और दिन के लिए यह हड़ताल देखने को मिलेगी। सोहन, बताइएगा क्या कुछ खबर है, जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही थी कि 72 घंटों की हड़ताल जो है वो और बढ़ाई गई है, अभी क्या कुछ मंजर वहां पर निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि संघर्ष कमेटी की तरफ से लगातार 72 घंटे की जो स्ट्राइक थी, जो कि आज पूरी हो चुकी है, मगर अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इनकी बात करने के लिए इनके पास नहीं पहुंचा है। मगर कहीं ना कहीं समिति का एक फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द जो हमारे जो साथी वहां पे जो हिरासत में लिए हैं, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए और हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाए। अगर क्योंकि नया साल आ रहा है, नए साल के ऊपर श्रद्धालु भी काफी ज्यादा माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ पे पहुंचे जब जो श्रद्धालु है काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि नए साल के ऊपर हर श्रद्धालु की मंशा रहती है कि नए साल के ऊपर हम माँ वैष्णो देवी के चरणों से ही शुरू करेंगे। मगर यहाँ पे जब देखा जाए तो सारा का सारा कटरा माँ वैष्णो देवी का दरबार जितना भी है, दुकानें हैं, सब बंद है। यहाँ पे श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। मगर संघर्ष समिति की कमेटी की तरफ से आज जो है एक और ऐलान कर दिया गया कि 72 घंटे की जो स्ट्राइक थी वो आज पूरी हो चुकी है। आज से 72 घंटे की और स्ट्राइक का ऐलान यहाँ पे कर दिया गया है। सोहन, आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्या कुछ चाहते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ संघर्ष कमेटी के मेंबर भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी सबसे पहले जी आपका नाम? राजेश जी, आज यहाँ पे जो 72 घंटे की स्ट्राइक थी उसको एक बार आके 72 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया, क्या मांगे थी आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा तो मांगे यही थे, गंडोला प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। दूसरा, हमारे 18 लोगों को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। जेल में भी नहीं कह सकते, पूरा सेंट्रल जेल में जैसे 302 उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया है। मैं आज उनसे मिला हूँ, किसी को वो चिट्टे वाला कोई मर्डरिस्ट है, रेपिस्ट के साथ उनको रखा गया। उनमें कुछ पेशेंट्स हैं मतलब जिनको मेडिसिन डेली खाना पड़ती है। उन्होंने क्या क्राइम किया था? किसी को पत्थर नहीं मारा, किसी को हिट नहीं किया। और आज उनकी हालत ये है कि वो अपनी एक आस्था के लिए लड़ रहे थे, अपने टाउन के लिए लड़ रहे थे कि उनका बिजनेस है, व्यापार है, या पिट्ठू वाले या टोनी वाले हैं। यहाँ पे श्राइन बोर्ड ने उनको बाहर आते ही अरेस्ट कर दिया। उनका हालात ठीक नहीं। आज की डेट में मैं ये चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड को सोचना चाहिए। देखिए पीछे मेरे महिलाएं कैसे बाहर आके लड़ रही है। हमारा जैसे माता की हिस्ट्री बनी थी, हम छोटे छोटे थे, सुनते थे पहला मतलब पालंगा जाना है हमें, आज तक राजकुमारी चंद्रबाग का जाना, आतवारी जाना, बैरों के मतलब रूटीन से दर्शन करते थे। आज की डेट में आप देखो तो यहाँ ये सारी आस्था को खत्म करके वहाँ डायरेक्ट यात्रियों को लेके पूरी आस्था को खत्म कर रहे हैं। पहले उन्होंने चैपल लगाया, ठीक है, आज के लिए बैटरी का, अभी कोई विकलांग आ जाए
उसको बोलेंगे इसको चापर काटे, कभी नहीं मिलेगा। वीआईपी को 2 मिनटों में मिलेगा। और हमारे कटरा टाउन की देखिए, जब श्राइन बोर्ड बना था इन्होंने कहा कटरा डेवलपमेंट पे और सराउंडिंग में हम ये डेवलपमेंट पे पैसा लगाएंगे। आज 9 नंबर 11 नंबर किसी भी वार्ड में देखे गंद पड़ा हुआ है, कोई पैसा यहाँ लग रहा है। हम चाहते हैं गंडोला बंद हो, हमारे जो लोग पकड़े हैं उनको छोड़ा जाए। राजेश जी, बहुत बड़ी बात है कि नया साल है, नए साल के ऊपर श्रद्धालु जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि हर श्रद्धालु की मंशा रहती है कि नया साल जो माँ वैष्णो देवी के चरणों में शुरू किया जाए। यात्री यहाँ पे जो आ रहे हैं काफी ज्यादा परेशान है, कौन जिम्मेवार है इसका? ये तो श्राइन बोर्ड ही है। श्राइन बोर्ड आज तो पूरा साल जाता है, लोग मतलब माता के आगे माथा मस्त होते हैं कि हमारा जो ये साल अच्छा गया और नेक्स्ट आने वाला साल हमारे लिए अच्छा आए, हमारा फले फूले, हमारा अच्छा बिजनेस चले, हमारे बच्चे अच्छा काम करें। ये जो सारी है श्राइन बोर्ड को ये चीज सोचनी चाहिए कि ये यहाँ पे लोग पिट्ठू हुए हैं, होटलिए हैं, करोड़ों के लोन लेके है, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, कहाँ से वो इतना पैसा अर्न करेंगे? और पूरा बिजनेस ये वहाँ, ये तो पहला स्टेप है इनका कि ये अभी ग्रो पे लगाएंगे। ये तो आस्ता आस्ता होटल भी वहाँ बनाएंगे, सारा सामान वहाँ पे बेचेंगे, ये टाउन सारा खत्म कर देंगे, ये फलाने। संघर्ष समिति के जो मेंबर थे यहाँ पे, जो राजेश शर्मा जी, इनसे भी बात करने की कोशिश है। और मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा कैमरा घुमा के यहाँ पे दिखाए कि ये लेडीज जो हैं जो धरने पे यहाँ पे बैठी हुई है, कितनी सारी जो लेडीज है यहाँ पे धरने पे बैठी हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि इनकी साफ तौर पे इनकी यही मांग थी कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए और जल्द से जल्द जो गंडोले का काम है वो बंद किया जाए, ताकि जो श्रद्धालु है जो नए साल के ऊपर यहाँ पे आ सके और 72 घंटे के लिए। इन महिलाओं से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनके परिजन जो है वो जेल में बंद है, अब ये भी सड़कों पर उतर आए हैं। बहुत कम ऐसा मंजर देखने को मिलता है कि महिलाएं यूं सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करती हैं। इनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा इस बार। जी बिल्कुल, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारे साथ और भी महिला हैं, आई उनसे भी थोड़ी कि यहाँ पे जो संघर्ष कमेटी के जो मेंबर है यहाँ से उठा के उनको जेल में ले जा गया है, क्या कहेंगे आप? माता जी, हम यही कहेंगे कि उन्होंने कोई ऐसा तो किया नहीं है, कोई ऐसा काम तो किया नहीं है जो उनको लेके गए हैं। वो अपने हक के लिए कर रहे थे और आराम से चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, तो पता नहीं वो क्यों लेके चले गए हैं उनको। उन्हें छोड़ेंगे तो हम भी उठेंगे इधर से, वरना हम इधर ही बैठे रहेंगे। और बच्चे देखो भूखे प्यासे बैठे हैं, अभी बच्चों ने कुछ नहीं खाया हुआ है 72 घंटे से। 72 घंटे नहीं, 48 घंटे से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। 72 घंटे की स्ट्राइक जो की थी वो आज वो टाइम पूरा हो चुका, आज से नहीं आगे चलेगी, दे दी गई। मगर अभी तक क्या कहेंगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी आपसे बात आया ही नहीं हमें मिलने के लिए, कोई हमारी पता नहीं, सोए हुए हैं सारे, बस ऐसे ही हैं बैठे हुए। बट हम बच्चे देखो कितने परेशान हो रहे हैं। संघर्ष कमेटी के और सभी माएँ इधर आ गई है, हमारे बच्चे परेशान है तो हम भी आएंगे इधर। देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संघर्ष कमेटी के जो मेंबर हैं उनको जेल में रखा गया है, वो काफी ज्यादा परेशान है वहाँ पे, क्योंकि कोई बीमार है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे चैलेंज देती हूँ कि अगर जो हमारे भाई अंदर हैं उनके ऊपर थोड़ी सी भी आंच आई ना, तो फिर वो सोच लें कि हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। डरने वाले नहीं है हम। अगर हम बहनें रोड पे उतरी है ना, तो अपने भाइयों और अपने बच्चों के लिए उतरी हैं। ठीक है सोहन, हम चैलेंज करते हैं कि हमारे भाइयों को जेल के अंदर उन्होंने डाला है, तो उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर आई तो हम उनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। और अगर हमारी बहनें आज शांतिपूर्वक उनको मतलब बोल रही हैं कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, नहीं तो ये चंडी काली का रूप धारण करेंगे। देखिए किस तरह से ठीक जो है महिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक है सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहन कोहली यहाँ पर कटरा से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से हमने महिलाओं को भी सड़कों पर बैठे देखा, और उनकी भी एक ही मांग है कि जो प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट है, जो कि 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट श्री माता वैष्णो देवी द्वारा बनाया जा रहा है, इसको एक बार फिर से जो है वो बंद किया जाए। लेकिन जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है या प्रशासन है, वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा और लगातार इस रोपवे का काम लगातार जारी है।
इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर के 2 हिल स्टेशन पत्नी टॉप में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। नत्था टॉप में पत्नी टॉप से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई। ताजा बर्फबारी के बाद पत्नी टॉप के पूरे इलाके पर बर्फ की चादर बिछ गई है। पर्यटकों ने पत्नी टॉप और नत्था टॉप में हुई बर्फबारी का भी पूरा मजा लिया है। इसी बीच में जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर जो आम नागरिक हैं, उनमें भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं। सुनिए उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। मेरा नाम सुखदेव सिंह है, मैं टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज तकरीबन 6 महीने के बाद ये बारिश और बर्फ शुरू हुई, रेगती बर्फबारी शुरू हो रही है पत्नीटॉप। पहले तो 2022 में 11 नवंबर को बर्फ पड़ी थी, मगर पिछले सालों इस साल पहली बर्फ है। इस बर्फ को देख के हम बहुत खुश हैं। लोग, हमारा धंधा भी अच्छा चलेगा। पहले तो बर्फ के बिना बहुत ही मंदा पड़ गया था, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहा था। सभी कॉल करते थे कि बर्फ पड़ी। आज बर्फ हमारी नत्था टॉप में बहुत ज़्यादा हो गई है, तकरीबन 1 फुट के करीब पहुँच गई है। अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद पहले बारिश और अब बर्फ़बारी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो बहुत बढ़िया लगा। और काफ़ी टाइम बाद ये दोबारा उम्मीदें जागी, कामकाज बहुत कम हो गए थे यहाँ के, तो अब टूरिस्ट फिर से आएगा। पत्नी टॉप एक बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है और अच्छा टूरिस्ट आएगा, कामकाज चलेगा, बस इसकी उम्मीदें रखते हैं और मोस्ट वेलकम करते हैं जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ घूमने। आओ, बहुत बढ़िया पीसफुल जगह है, आइए घूमिए, एंजॉय कीजिए। और हमारा भी कामकाज चलता है, उसकी वजह से हम भी काफ़ी खुश हैं कि बर्फ़ गिर रही है, लोग आएंगे और हमारा कामकाज भी चलेगा। हम भी यहाँ टूरिस्ट के साथ ही सारा हमारा कामकाज चलता है पत्नी टॉप का, तो काफ़ी खुश। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता बलबीर सिंह ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे पत्नी टॉप और नत्था टॉप में क्या कुछ माहौल है। बलबीर, बताइएगा अभी फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? तस्वीरें भी दिखाएगा, वहां पर जो पर्यटक मौजूद हैं उनमें किस तरीके का उत्साह है? जी, आपको बता दें जब बहुत देर आपकी बार बहुत देर होगी बर्फ पड़ने को। अमूमन पत्नीटॉप में जो बर्फ पड़ती है वो नवंबर के महीने में पड़ती है, लेकिन अब की बार दिसंबर भी जाने वाला है, जा चुका है। तो अब की बार जब बर्फ पड़ी, लोगों में बहुत उत्साह है। टूरिस्ट लोग जो बाहर से हैं वो अपने आप को बहुत गुड लक मान रहे हैं, बहुत लकी मान रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, हम जो दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर टूरिस्ट, अभी हम पत्नीटॉप से ऊपर नत्था टॉप की ओर आए हुए हैं और नत्था टॉप की रोड पर टूरिस्ट लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ पर अभी पीछे हमने आपको दिखाने की कोशिश करें, हमारे पीछे एक नत्था टॉप के रोड पर एक बस भी स्किप हुई है, लेकिन गिनीमत इतनी रही कि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर पत्नी टॉप और नत्था टॉप में पर्यटक जो है पूरा भरपूर मजा लेते नजर आ रहे हैं, काफी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी जम्मू संभाग के जिला उधमपुर के जो यहाँ पर पत्नी टॉप और नत्था टॉप है वहां पर देखने को मिल रही है। आकर्षण का केंद्र यहाँ के पत्नी टॉप और नत्था टॉप के हिल्स नजर आ रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू में सीजन की पहली बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। जिला डोडा में 2 महीने का सूखा समाप्त हो गया और डोडा के आसपास की पहाड़ियों पर रात में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे कि क्षेत्रों में पिछले लगभग 2 महीनों से चल रहे शुष्क मौसम से राहत मिली। वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से आम लोग, खिलाड़ियों और जो किसान हैं उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। आज आप देख रहे हैं जो आज बारिश हो रही है, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। बर्फबारी पहाड़ों पे हो रही है, जंगलों का नुकसान जो था, जगह जगह आग लगी हुई थी, इससे जो जंगली जानवर हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी और किसान लोगों को भी पानी इससे मिलेगा। पानी पीने का जो है वो भी मुहैया हो जाएगा और लोगों में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर हुई है कि आज जो पानी यहाँ पे बारिश हो रही है, इससे पूरा माहौल जो है वो अच्छा हो जाएगा। अक्सर लोगों की सर्दियों में कंप्लेंट आती है कि बिजली की कटौती, आँख मचोली देखने को मिलती है, तो क्या उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या मैसेज होगा? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा सा बिजली के बारे में ध्यान दिया जाए। लोगों को सर्दी का माहौल में, सर्दी तो है ही है, पर बिजली की कटौती कम से कम 2 घंटे के बाद हर जो है 1-2 घंटे की कटौती होती है। बिजली के ना होने की वजह से पूरे जम्मू में लंबे समय के बाद बारिश होने से बिश्ना के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। एक तरफ जहां किसानों को सूखी ठंड सता रही थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ बारिश का ना होना भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया था। हालांकि आज बारिश होने के बाद किसानों की उम्मीदें दोगुनी हो गई हैं।
किसानों का कहना है कि यह बारिश हमारी फसलों के लिए वरदान साबित होगी। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਾਈਏ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਇਆ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਆ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ। इस वास्ते बरखा जी बड़ी जरूरी है। इसलिए मौसम लिहाज ने कन्नै इ'यां भी जो मौसम है जरा जना धूड़ जरा खुश्क मौसम है, लोगों बीमार भी लोग ने होने के बड़े चांस न। इस वास्ते बरखा बड़ी जरूरी है। अज बड़ी खुशी का दिन है भाई बरखा लगी है। इसलिए किसानी की इन्नी जरूरत है क्योंकि उन्हें अपनी कनक की फसल भी उगानी ही ते कन्नै इसलिए जुंदी उगी दी तो उन्हें भी बड़ी पानी की जरूरत है। सुक्का दी ही फसल धुप्प की वजह कन्नै अपना कक्कर पौदा हा तो उसकी वजह कन्नै की होंदा कि फसल खराब होंदे आ दी है तो इसलिए पानी की जरूरत हा। भगवान ने किसाने का बड़ा साथ दिता कि इसलिए पानी की इन्नी जरूरत है तो भगवान ने उनका पानी की जिहड़ी ही डिमांड आ पूरी की। लेकिन असें भगवान के उपर तो भरोसा है गया सानू, लेकिन सरकार उपर भी भरोसा चाहिए कि जुल्ले भी सानू पानी चाहिए होए तो उल्ले टाइम का सानू पानी मिले और असें अपनी जिहड़ी उपजाऊ फसल है उगाई सकें। इसलिए जुंदी फसल रही दी लाने वाली कनक दी वो इसलिए 72 आई है उनकी जमीन विच तो उन्हें शायद 1-2 दिन अपनी फसल भी उगाई सकन। महाराज जिहड़ी भी बरखा पवा दी ना ये एक किस्म का इ'यां खाद होंदा ना चीज़ां इ'यां ये परमात्मा ने कोई बड़ा गै मेहर कीती है कि जेह्ड़े कि अज्ज थोड़ी मेहर करन लगा बरखा बराई है ने थोड़ी चलो थोड़ी होर बधी आ तो बहुत अच्छी है। कणक वास्ते बहुत अच्छी है और भी फसल जेह्ड़े है ना उंदे वास्ते भी अच्छी है। दूआ है कि जेह्ड़ियां कि बमारियां शमारियां अजकल खुश्क ठंड पवा दी ही उंदे वास्ते बहुत और ज़्यादा अच्छी है। तो परमात्मा अग्गे इ'यै हत्थ बन्नियै साढ़ी सारे लोकें दी अरदास है कि होर थोड़ा थल्लै आई जाओ होर थोड़ी बरखा भराओ ते जेह्ड़ा कि फसल जेह्ड़ा जिमींदारें दी कोई उंदी मेहनत जेह्ड़ी उ'नें कीती दी है खाद शाद पाए दे न उंदी जेह्ड़ा कोई थोड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम जो है वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू में प्रदेश कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर रोशनी डाली गई और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद कल रात उनका निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद समूचे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जम्मू में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। उधमपुर में बार एसोसिएशन उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए न्यायालय में कामकाज बंद रखा गया। देखिए हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 92वें साल में जो उनका स्वर्गवास हुआ सबसे पहले मैं उनको शत नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वित्त मंत्री रहते हुए जब हमारी जो फाइनेंस क्रंचीज हुए थे तो अर्थव्यवस्था हमारी डगमगा गई थी, तो ऐसे दौर में हमारे वित्त मंत्री जी ने हमें जो फाइनेंशियल क्रंचीज से निकाला था और एक हमें नया जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी दी थी। उसके बाद वो 2 बार यहाँ प्रधानमंत्री रहे और बड़े सरल स्वभाव के हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाले और बड़े ही मैं कहता हूँ एक बहुत नेशन का लॉस हुआ है उनके जाने से। और हमारी बार एसोसिएशन उधमपुर का प्रेसिडेंट रहा है कि जब भी कोई हमारे प्रधानमंत्री भूतपूर्व या किसी की अगर देहांत होता है तो हम जो एज अ मैटर ऑफ कंसर्न और एक सॉलिडेरिटी शो करते हुए हम एक दिन का वर्क सस्पेंड रखते हैं। उसी प्रेसिडेंट को आगे चलते हुए हमने एक गरीब फैमिली को एक सांत्वना देते हुए आज वर्क से सस्पेंड रखा है। पूरे वकीलों ने सारी कोर्ट्स में रेवेन्यू कोर्ट्स में आज वकीलों ने एब्सटेन किया है और जजेस से रिक्वेस्ट की है कि कोई एडवर्स ऑर्डर ना हो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेशनल लॉस है और एक सॉलिडेरिटी शो करते हुए वकीलों ने आज जो है काम छोड़ उतार दिया। कटरा के प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कटरा संघर्ष समिति के सदस्यों की हिरासत में ले जाने के विरोध में उधमपुर में युवा राजपूत सभा के सदस्यों द्वारा प्रशासन की इस कार्रवाई की निंदा की और कटरा संघर्ष समिति के सदस्यों को जल्द रिहा करने की मांग की और प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग भी की गई।
उधमपुर ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਟੜਾ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਧਮਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ ਅਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਧਮਪੁਰ ਵੀ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਰੋਪਵੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਧਮਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ पर आने वाली है अगर आज जेडे रिलीज नहीं किए गए। कटरे की मार्केट को खत्म करना चाहते हैं। इनको चाहिए कि वो कम से कम एक जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो पूरा कटरा देखे, कम से कम हर चीज का। वो क्या कहते हैं, आओ भाई यहीं से निकलो और यहीं से 6 मिनट में यात्रा करके आओ और यहीं से वापस चले जाओ। ये क्या मतलब हुआ? हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें सबसे पहले हम एलजी प्रशासन को कहना चाहते हैं कि ये जो काम आप कर रहे हो ये बड़ा गलत कर रहे हो भाई, ऐसा काम मत करो। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहते हैं जो हमारे साथी जो यहाँ पर उन्होंने कैद किए हैं उनको निकाला जाए। जम्मू कश्मीर पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट के झंडे तले अपनी मांगों को लेकर रिफ्यूजियों ने जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर जम्मू कश्मीर पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट के प्रधान रजपाल सिंह चिब ने कहा कि अभी 4,200 रिफ्यूजियों को राहत पैकेज के तहत मिलने वाली राशि नहीं मिली। उन्होंने सरकार से उन्हें जल्द जारी करने और पीओजे के रिफ्यूजी को पहाड़ियों की तर्ज पर आरक्षण देने की भी मांग की। असेंबली की 24 सीटें, असेंबली की 24 सीटें, हमारी कुछ डिमांड्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि हम अभी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, गवर्नर साहब से भी और उमर साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारी डिमांड के ऊपर गौर फरमाया जाए और हमारी डिमांड को हल किया जाए। सबसे नंबर 1 ये है कि अभी तकरीबन 4200 फाइल जो पीओ के रिफ्यूजियों की पास हो चुकी है, दिल्ली में डाटा जा चुका है, उसका पैसा नहीं डाला जा रहा है, पैसा जल्दी से जल्दी डाला जाए। नंबर 2, जेपीसी के आधार पर हमारा ये 30 लाख रुपया मंजूर हुआ था पर फैमिली, जो अभी 5.5 भी नहीं दे पाए हैं और हम दरख्वास्त करते हैं कि वो 24,500 जो बैलेंस है वो भी दिया जाए। नंबर 3, जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन और प्लाट दिया जाए ताकि वो भी कहीं अपनी खोई जायदाद का ये कह सकें, फ़ख्र से कह सकें कि हमें भी गवर्नमेंट ने एक रिफ्यूजी के नाते बसाया है, जब बसाव किया है। अगली चीज़ है हमें रिजर्वेशन चाहिए, जैसे पहाड़ी लोगों को, बकरवाल लोगों को और उन्हें स्टेटस दिया है, हमें भी मिलना चाहिए। तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।